It was not done by us. When we did Stree, no one thought it would get where it did. When we did Chava and Stree 2, we didn't think so. But Hat-trick, we would have to wait till next year. Correct. So if it's in their hands, we can try and do something this Diwali. Right. Right. So let's make Thama a firecracker. तो एक बॉल पे 2 छक्के मारने हैं आपको 2025 में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है आप नो बॉल फेंको ना मैं मार दूंगा वेरी नाइस you can see where the comedy is coming from in the universe. That's amazing, sir. Second question is, you have given such iconic hits. आपने दुनिया starts with instinct. You hear something, you really like it, but there's one simple principle I follow, that I get up the next morning and we want to do a lot of things in life, but the way I look at it is, can I not make this film? And I make it. You know what I mean? So I think it's very important to really believe in what you're doing. And then, of course, the work, there are 3 things that generally help. Like I keep telling my team, we need to be unique, we need to be audacious. The film should ideally not have a reference point, and what I have to tell you about Thama is that whatever you've seen till now, whether it's the song in the trailer, is a tip of the iceberg. श्रेष्ठ बेताल होता है थामा. So थामाओं में जो बेतालों में जो राजा होता है वो होता है थामा, उनका लीडर. सर आपसे तो इतना पुराना है, कभी कभी हम ही भूल जाते हैं. कल जब हम बात कर रहे थे इनसे तो हमने कहा कि कोहिनूर किसका था? Nobody knows, right? Was it जिसने लिया या जिसने दिया? You don't really know. So our culture has betals before there were any vampires anywhere. बट हुआ क्या है ना, हमारा थोड़ा एक्सपोर्ट भी हुआ है और थोड़ा हमें कहीं पे लिया भी गया है. सो व्हेन वी स्टार्टेड लुकिंग एंड बिल्डिंग दीस फोकलोर, लाइक मुंजा इज द सेकंड मोस्ट फेमस लेजेंड इन कोंकण. स्त्री चंदेरी से है, but actually the legend is from Konkan. Bhedia Arunachal se. So my dad early on used to take me on trips all across India to understand India. In fact, गर्मियों की छुट्टी में दिल्ली में बनाता था, मेरी मासी यहाँ होती थी. इसीलिए हमने गरम गरम वैम्पायर की कॉलोनी से एक इंपोर्ट की है चीज. कौन है इन दोनों में से वो मैं नहीं बताने वाला, वो आप फिगर आउट कीजिए. और हम आए हैं दिल्ली, तो आप आई थिंक जर्नलिस्ट तो सब है. हम मैंने अपने कॉलेज के बाद पत्रकारिता की थी, जर्नलिज्म की थी, बट आई थिंक लव यू टू, थैंक यू सो मच. डोंट मेक द मैरिड बॉय ब्लश. मैं थोड़ा सा शादीशुदा हूं, ऐसे मत बोलो मुझे. लड़कों को भी बहुत सारा प्यार. थैंक यू, लव यू टू, लव यू टू. हाँ, तो जर्नलिस्ट जो है वो हम, आई थिंक हम नेचुरल जर्नलिस्ट हैं. सब बहुत क्यूरियस है अंदर से, और सबको क्वेश्चंस पूछना अच्छा लगता है. पर हाँ, बेताल के लिए काफी प्रिपेयर करना मेरे लिए डिफिकल्ट था, क्योंकि मैंने पहले इतना एक्शन कभी नहीं किया है. एक्शन के साथ साथ जो पहाड़ी से नीचे गिर रहा हूँ, मुझे भालू उठा के इधर से उधर फेंक रहा है, बहुत मार खाई है मैंने इस पिक्चर के अंदर. इतनी तो मैंने स्कूल कॉलेज में, मतलब ज्यादा लपेटा ही होगा, लेकिन इतनी मार मैंने कभी नहीं खाई पहले. दिनेश विजन ने पता नहीं क्यों ये सोचा कि इसको चलो पीटते हैं. हाँ, मतलब फर्स्ट हाफ में देखा कि ट्रेलर में ये जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है ना, ये जब मेरे यहाँ पर आ गए थे ना, तो वो तो उनको, उनकी आंखों में जो डर, जो चीखने चिल्लाने की इन्होंने वो एक्टिंग की थी, और कान जो सुन हो गए थे सच में मेरे, तो आई थिंक बहुत ही कमाल के वो उसमें डर ज्यादा होता है. और ऑफ कोर्स आजकल बाप से भी बहुत लोग डरते ही हैं. और परेश रावल सर, ये दूसरी फिल्म मेरी इनके साथ, लेकिन जो ये बाप बने, बाप एक्टर जिसे बोलते हैं ना, बाप एक्टर है. मतलब एक्शन करने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे. आई लव्ड इट, आई लव द प्रोसेस. आई लव यू टू. आई लव यू मोर. पहले तो यू नो, अ लॉट ऑफ फिल्म्स यू गेट टू लाइक परफॉर्म, लेकिन पहली बार आई गॉट टू डू फिजिकल परफॉर्मेंस, लाइक एक्शन एंड रनिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. हो सकता है कि मैं नहीं बता सकता. क्या? मैं नहीं हूँ बेताल इसमें. मैं भी नहीं हूँ. ओके, काफी सारे सस्पेंस हैं जो खुलेंगे, कुछ राज खुलेंगे, तो वो सारे राज अभी नवाज भाई बोलेंगे वो भी नहीं है बेताल. नवाज भाई बेताल पक्का है. नवाज भाई, मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ तांत लगा, असली में तो. अच्छा नवाज भाई, अभी जो देखा, मतलब क्या
कैरेक्टर की स्किन में जाने के लिए जरूरी था मेरे डायरेक्टर मेरे हैं हाँ बधाई का तालियां। मेरे डायरेक्टर ने जो आदित्य जो बैठे हैं यहाँ पे उन्होंने मुझे एक टिप दी थी इस कैरेक्टर को करने के लिए कि पहले अपना फोन पीना शुरू करो, उसके बाद दूसरे का पियो, उसके बाद पता चलता चला आएगा। तो ये मेरी कैरेक्टर की ब्रीफ थी और मैं इसकी स्किन में जा चुका था, है ना। और जब मैं आया सेट पे आया तो मैं पूरा तैयार होकर आया था, फोन पी पी के आया था। तो सवाल क्या था कि हॉरर और कॉमेडी को बैलेंस ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वास्तव में कुछ तैयारी, ये जो पूरा का पूरा जो डिजाइन था ये डायरेक्टर के दिमाग में था। हम लोग वहां पे कोरे पन्ने की तरह जाते थे, बिल्कुल कागज की, सफेद कागज की तरह। एक एक इंच अगर जेस्चर पोस्चर या अगर लुक ये वो जो भी वो पूरा डिजाइन कर रखा था, तो इसलिए बहुत हेल्प भी मिली, यू नो। तो ये सारा इनका करामात है जो डायरेक्टर साहब बैठे हैं। हाँ, जब ये फिल्म खत्म हो गई तो मेरी आदत पड़ गई थी ऐसे, गुस्सा आता था तो ऐसे ही करता था। इंस्पिरेशन क्या ये होता है कि पहले तो आप समझ लीजिए कि अगर आपके घर में आपका बेटा बेताल होगा तो आपके साथ क्या हो सकता है, सिंपल एक इमेजिन करके देख लीजिए। एंड उसके बाद जैसे नवाज भाई ने बताया, डायरेक्टर इतने फुल्ली प्रिपेयर्ड थे। मैं सच बोलता हूँ, हमको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है, पूरा पका के लाए थे। आपको कंसंट्रेट करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, आपका काम आसान हो जाता है। ये पूरे जो है जद्दोजहद वो डायरेक्टर साहब ने ऑलरेडी करके रखी थी। एंड दूसरी बात है कि सामने वाला जो आर्टिस्ट होता है वो कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर से भी आपका आधा परफॉर्मेंस हो जाता है। तो आई वाज फॉर्चुनेट कि ऐसे डायरेक्टर थे, ऐसे एक्टर थे, को आर्टिस्ट थे। तो क्रेडिट गोज टू देम। और ये ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूँ, कोई मॉडेस्टी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अभी तो स्टैंड इतनी कॉमेडी करता है, आई थिंक इट इज गट इंस्टिंक्ट भी होता है कि पता होता है कि ये रिलेटेबल हो। और उसकी सबसे बड़ी बात वही होती है कि अगर मुझे जो किसी को भी सुनाऊंगा तो उसका एक रेफरेंस बहुत सही लगाना उसका, और रिलेटेबल होना जो, तो ह्यूमर बहुत लैंड अच्छी तरह से होता है। इसका मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा नीरेंद्र भट्ट और अमर कौशिक को, बिकॉज जो डायलॉग नीरेंद्र ने लिखे हैं, अमर ने जो एक ओवरऑल दुनिया बनाने की कोशिश की है, आई थिंक इट इज अ फिनोमिनल वर्ल्ड दैट आई हैव ट्राइड टू टेक वन स्टेप अहेड। और जब भी आपको ऐसे कलाकार मिलते हैं ना, अभी मैं परेश जी की बात बताता हूँ, हम घर पे जब भी शूट करते थे उनके और आयुष्मान के सीन्स काफी थे, उसमें कितनी बार ऐसे होता था कि मैं मॉनिटर देखते वक्त मुझे रेफरेंसेस लगते थे कि इनकी जो फिल्में देखी है मैंने, जो कॉमेडी की है इन्होंने, वो क्या कमाल की है। और मैं इनको बोलता भी था कि सर आपका ये जो पंच है, जो आपकी टाइमिंग है, वो देख के मुझे उस फिल्म की याद आई, मुझे इस फिल्म की। मैंने इनको कितनी बार पूछा है कि वो ऐसे ह्यूमर वहां कैसा किया था आपने, या अपने हेरा फेरी में वो पंच कैसे आया था। बट मुझे हमेशा लगता है कि डायलॉग राइटिंग, एक्टर का टाइमिंग एंड स्टोरी टेलिंग, ये तीनों सही चीजें बैठ जाए ना तो पंच लैंड होता है। और इस फिल्म में आई होप कि सारे पंचेस लैंड हो और लोगों को ह्यूमर पसंद आए। विजन है, अमर की एक कन्विक्शन है। परेश सर, नवाज, आयुष्मान और रश्मिका, आप सिर्फ इनकी फिल्मोग्राफी देखो, आपको ड्राइव उधर ही मिल जाएगी। तो ये तो ये एक बात हो गई एज ए डायरेक्टर। और मैं हमेशा, मुझे लगता है कि यू नो एज अ फिल्म मेकर ना, थोड़े घर में इज्जत हो तो फिल्म मेकर बनने का कुछ फायदा है। तो मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी है और मेरे घर वाले हैं, उनको मजा आए ऐसी फिल्म अगर मैं बना पाऊंगा तो फिर मुझे लगता है कि वो फिल्म मुझे बनानी चाहिए। और क्या घर जाने के बाद फिर बच्चा पूछता है ना, क्या रे आज वुल्फ के साथ वैम्पायर की फाइट हुई, या आज वैम्पायर ने गुंजा के साथ फाइट की, बिकॉज बच्चे बहुत एक्साइटेड है ये जॉनर को देखने के लिए। और ये जॉनर करने में ड्राइव वहीं से आती है कि लोगों के सवाल, जो कॉमन ऑडियंस है, जो घर के बूढ़े बुजुर्ग से लेके बच्चे हैं, उनको ये दुनिया इतनी पसंद आती है कि मुझे वो ड्राइव मिलती है कि इनको अभी और क्या दिया जाए जो उनको चाहिए, और उनको थिएटर में लाके उनको एंटरटेन किया जाए, कैसे किया जाए। तो वो ड्राइव है।